दोस्तों, अगर आप भी ऑनलाइन ट्रेन टिकट्स बुक करने के लिए आईआरसीटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप का यूज करते हो तो एक जो सबसे बड़ी दिक्कत या परेशानी आपको एक ना एक दिन जरूर आएगी, वो है कि यार आईआरसीटीसी का यूजर आईडी और पासवर्ड क्या था। और ये एक ऐसा चीज है जो जनरली कोई लिख के भी नहीं रखता है। सो अब कैसे पता करें, कैसे न्यू आईडी बनाए बिना पुरानी वाली आईडी को ही रिकवर करें, क्योंकि इस केस में दोनों ही आपको याद नहीं है, ना यूजर आईडी ना पासवर्ड। आज हम यही जानेंगे और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक आप जरूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज यार पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए मैं इस चैनल पे ऐसे टेक रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहता हूं। सो अब बिना वक्त गवाए सीधे चलते अपने फोन के स्क्रीन की तरफ। जैसे ही आप आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप ओपन करोगे, इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। ऊपर राइट साइड में लॉगिन का ऑप्शन है, यहां पे आप क्लिक करोगे, अब साइन इन पेज खुलेगा। यहां पे यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों ही आपको पता नहीं है। उसके नीचे एक ऑप्शन है फॉरगॉट अकाउंट डिटेल्स, यहां पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहां क्लिक करोगे, अब ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहां पे आपसे तीन चीज मांग रहा है, यूजर नेम या ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर। यूजर नेम आपको याद नहीं है, अगर याद है तो आप यहां पे लिख सकते हो, तो आपको पासवर्ड जो है वो पता चल जाएगा। जैसे बहुत लोगों का ऐसा होता है ना कि यूजर नेम तो पता है, पासवर्ड क्या था वो भूल गए, अब वो चेंज करना है। तो अगर यूजर नेम पता है तो यहां पे पुट कर दीजिए, कैप्चा पुट करिए, नेक्स्ट में करेंगे तो फिर मैं बताऊंगा कि आगे क्या होगा। अगर यूजर नेम याद नहीं है तो आपको याद होगा कि जब आप आईआरसीटीसी का अकाउंट क्रिएट कर रहे थे तो वहां पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों दिया जाता है। दोनों में एक ओटीपी आता है, ईमेल में भी आता है और मोबाइल नंबर में भी आता है, और वो वेरीफाई करना पड़ता है। याद है आपको? सो ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर कुछ तो आपको याद होगा ही। जनरली ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर कोई चेंज करता नहीं है, ठीक है। सो अकाउंट क्रिएट करते वक्त जब आपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया था वो आप यहां पे पुट कर दीजिए, कोई भी एक चीज जो आपको सही लगे। सो चलिए ईमेल आईडी पुट करते हैं। उसके बाद यहां पे कैप्चा दिया हुआ है, एकदम एग्जैक्टली यही यहां पे एंटर करिए। अगर आपको लग रहा है कि कैप्चा जो है वो कंफ्यूजिंग है, समझ में नहीं आ रहा है, तो यहां पे एक एरो भी बना हुआ है गोल घुमा हुआ, यहां पे आप क्लिक कर दीजिए, कैप्चा चेंज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में आपको क्लिक करना होगा। अब यहां पे वेरिफिकेशन कोड जो है वो आपका ईमेल आईडी में भेजा गया है, आप ओके में क्लिक करोगे। उसके बाद ईमेल आईडी ओपन करते, वो मेल ओपन करते हैं जहां पे आईआरसीटीसी का मेल आया है। ये रहा आपका ईमेल आईआरसीटीसी की तरफ से। अब आप यहां पे देख सकते हो कि ओटीपी जो है यहां पे लिखा हुआ है, साथ साथ में यूजर आईडी भी आपको पता चल गया। ये लोग यूजर आईडी भी लिख देते हैं और साथ साथ में ओटीपी लिख दिया इन्होंने। तो चलिए इसको आप कॉपी कर लीजिए। सबसे पहले आप यूजर नेम डालोगे, उसके बाद जो ओटीपी आपने कॉपी किया था वो यहां पे पुट कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको नया पासवर्ड देना पड़ेगा और उसके बाद वापस से रीटाइप करना पड़ेगा। सो पासवर्ड के लिए एक चीज आप जरूर याद रखिएगा कि 8 से 16 कैरेक्टर्स के बीच में पासवर्ड होना चाहिए, और पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर अल्फाबेट जो मतलब लेटर्स हैं वो यूज करोगे और नंबर्स यूज करोगे। उसके बाद यहां पे कैप्चा आपको फिर से पुट करना पड़ेगा। इतना करने पे आपको सबमिट बोल के एक ऑप्शन दिखेगा, इसमें आप क्लिक कर दीजिएगा। आपका पासवर्ड जो है वो चेंज हो चुका है, ओके में क्लिक करिए। अब फिर से साइन इन पेज खुल जाएगा। कैसे आप लॉगिन करोगे ये प्रोसेस देख लीजिए, क्योंकि खाली फर्स्ट टाइम चेंज करने के बाद आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड दोनों डालना है। सो चलिए फिर उसके बाद क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद यहां पे आप कैप्चा पुट करोगे, लॉगिन में क्लिक करोगे। अब यहां पे पिन जनरेट करने के लिए आपको फिर से बोला जाएगा, क्योंकि आपने पासवर्ड बदला है। वापस से आप पिन जनरेट करिए, 4 डिजिट का पिन रखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इसी के थ्रू अब नेक्स्ट टाइम से लॉगिन होगा। सबमिट में क्लिक कर दीजिए, ओके में क्लिक करिए। ये आपका लॉगिन हो चुका है। एक बार वापस से लॉगिन करके मैं आपको दिखाता हूं। आईआरसीटीसी ऐप ओपन किया, ऊपर लॉगिन में क्लिक किया, इस तरीके का पेज दिखेगा। 4 डिजिट पिन आपको एंटर करना है, आपका यूजर नेम सेव हो जाएगा। खाली जब आप डिवाइस चेंज करोगे, मोबाइल चेंज करोगे या वेबसाइट में जाके लॉगिन करोगे तो यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो आपको फिर से देना पड़ेगा, नहीं तो आपका यूजर नेम ऐसे शो करेगा। उसके नीचे स्पेस में जो ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है वहां पे आपको अपना पिन एंटर करना है जो आपने जनरेट किया था। उसके बाद कैप्चा पुट करना है यहां पे, और फिर जब आप लॉगिन में क्लिक करोगे आपका लॉगिन हो जाएगा। आप देख सकते हो लॉगिन हो चुका है। देखा आप लोगों ने कि कैसे आईआरसीटीसी का यूजर आईडी और पासवर्ड न पता होने के बावजूद आप अपने आईडी को रिकवर कर सकते हो, कैसे यूजर आईडी जान सकते हो। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मैक्सिमम लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।